नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जहाँ तक वहाँ तक ठीक ही होंगे सब। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल, बेसिक कंप्यूटर क्या होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? तो इसका आंसर है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। इसका हिंदी में आंसर है, जैसे कि दोस्तों कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम डाटा को कन्वर्ट करके उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसा कि दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डाटा। डाटा क्या है? डाटा क्या है यानी कि जो भी डाटा हम कंप्यूटर में सेव करते हैं या फिर कंप्यूटर को कमांड देते हैं, वो डाटा क्या है। दोस्तों इसका आंसर है रो फैक्ट आर नाउ एज डाटा। जैसे 50 है, रो फैक्ट आर नाउ एज डाटा। एग्जाम्पल जैसे कि 50, यानी संख्या और तथ्य आंकड़ों को ही हम डाटा कैसे कहते हैं। जैसे कि हमारा जो भी डाटा सेव करते हैं हम उसमें, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं तो वहाँ पे हमारा डाटा स्टोर होता है, उसी को हम डाटा कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है? COMPUTER, कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है, जैसा कि दोस्तों C से होता है हमारा कॉमनली। दोस्तों C के बाद आता है हमारा O फॉर होता है ऑपरेटेड। O के बाद आता है हमारा M फॉर होता है हमारा मशीन। M के बाद आता है हमारा P फॉर होता है पार्टिकुलरी। P के बाद आता है हमारा U फॉर होता है हमारा यूज फॉर। उसके बाद आता है हमारा T फॉर होता है ट्रेड। T के बाद आता है हमारा E फॉर होता है हमारा एजुकेशन। E के बाद आता है R फॉर होता है रिसर्च। इसके बाद दोस्तों इसकी हिंदी में जो डेफिनेशन जो होती है, यानी कि हिंदी में जो फुल फॉर्म होती है इसकी, ये होती है ये। यानी कि सामान्य रूप से काम में आने वाली मशीन जो विशेष रूप से काम में आती है व्यापार में, शिक्षा में और अनुसंधान कार्यों में। पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं? नंबर 1 पे होता है हमारा इनपुट डिवाइस। नंबर 2 पे होता है हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस। नंबर 3 पे होता है हमारा स्टोरेज डिवाइस। और नंबर 4 पे होता है हमारा आउटपुट डिवाइस। और 5वां होता है हमारा यूजर्स। दोस्तों जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर का सिद्धांत क्या है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम इनपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग, उसके बाद आउटपुट और स्टोरेज, ये हमारा सिद्धांत होता है। ऐसे वर्क करता है हमारा कंप्यूटर। बाद हमारा आता है कीबोर्ड। द कीबोर्ड लुक्स लाइक ए टाइपराइटर। यानी कीबोर्ड जो होता है एक टाइपराइटर की तरह है। टाइप ऑफ कीज। नंबर 1 अल्फ़ाबेट A to Z और A to Z, स्मॉल एंड कैपिटल। नंबर 2 होता है न्यूमेरिक, यानी कि नंबर्स हमारे 0 से लेके 9 तक होते हैं। स्पेशल कीज, विंडो की, कंट्रोल अल्ट, नम लॉक। और फंक्शन की होती है हमारी F1 से F12 तक। दोस्तों इसके बाद हमारा आता है माउस। माउस क्या होता है? माउस एक वह डिवाइस है जिसकी सहायता से हम राइट क्लिक करने पर किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं।
या फिर ये मान लीजिए कि मुझे अपना सिस्टम रिफ़्रेश करना है, कंप्यूटर को रिफ़्रेश करना है, तो मैं राइट क्लिक करूँगा, उसके बाद रिफ़्रेश के ऑप्शन पे जाकर उसे रिफ़्रेश करूँगा। दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, माउस इट इज़ ए पॉइंटिंग डिवाइस। स्क्रीन पर एक विशेष आइकन होता है जिसे माउस पॉइंटर या कर्सर कहा जाता है। माउस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 होता है ऑप्टिकल माउस, नंबर 2 होता है ट्रैक बॉल माउस और नंबर 3 वो होता है वायरलेस माउस। आगे आता है हमारा टाइप ऑफ बटन। माउस में कितने प्रकार के बटन होते हैं? माउस में 3 प्रकार के बटन होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा लेफ़्ट बटन। लेफ़्ट बटन का यूज हम करते हैं यूज टू ओपन ए प्रोग्राम डबल क्लिक, यानी कि हम डबल क्लिक करके किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। नंबर 2 पे होता है हमारा राइट बटन। राइट क्लिक प्रोग्राम प्रॉपर्टीज, यानी कि हम सिंगल क्लिक करके प्रोग्राम की प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा हमारा होता है स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन से हम पेज को अप या डाउन कर सकते हैं, यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप। आगे है हमारा स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर वह डिवाइस होती है जिसकी सहायता से हम किसी भी, जैसे कि मार्कशीट है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसे हम स्कैन कर सकते हैं। और अगला है हमारा ये मेमोरी कार्ड रीडर। मेमोरी कार्ड वो तो सब लोग जानते हैं, जिससे हम मेमोरी लगा के सिस्टम में मेमोरी ओपन कर सकते हैं। ये तीसरा है हमारा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड रीडर। इसे साधारण भाषा में आप लोगों ने देखा होगा, बैंकों वगैरह में लगी हुई होती हैं ये मशीनें। इसे हम कार्ड को स्वैप कर सकते हैं। मान लीजिए एक तरीका का ये एटीएम मशीन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूनिट इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में यूनिट नंबर 1 ये है आपका 8 बिट है और 1 बाइट है। 8 बिट यानी कि 1 बाइट बराबर 1 करैक्टर होता है, और 1024 बाइट बराबर 1 KB यानी कि 1 किलो बाइट होता है। 1024 KB बराबर 1 MB यानी कि 1 मेगाबाइट होता है। इसके बाद 1024 MB बराबर होता है तुम्हारा 1 GB यानी गीगाबाइट, और 1024 GB 1 TB यानी कि टेराबाइट। ये होता है यूनिट इन कंप्यूटर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, नोटबुक सिस्टम यूनिट, हैंड हेल्ड कंप्यूटर सिस्टम यूनिट, टैबलेट PC सिस्टम यूनिट, ये हमारी यूनिट होती है। अगला है हमारा मॉडम। मॉडम सब लोग जानते होंगे, एक तरीके से नेट होता है जिसे हम कंप्यूटर से कनेक्ट करके इंटरनेट चलाते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस, हमारी फैक्स मशीन आती है इसमें, और मल्टीपल प्रिंटर डिवाइस, ये भी हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस में आते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? एक हमारा होता है इंकजेट प्रिंटर, एक होता है हमारा लेजर प्रिंटर, एक होता है हमारा थर्मल प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं? करैक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, जिसमें यूज होती है हमारी करैक्टर प्रिंटर में यूज होती है हमारी डॉट मैट्रिक और डेसीबील, और लाइन प्रिंटर में हमारे चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर आते हैं। अगला है हमारा CRT मॉनिटर और LCD मॉनिटर। CRT मॉनिटर क्या होता है? बिल्कुल टीवी की तरह होता है, जैसे पहले टीवी चलती थी, बहुत बड़े बड़े होते हैं वो। और दूसरा होता है हमारा LCD मॉनिटर। LCD मॉनिटर बिल्कुल जैसे कि आप घर में LCD यूज करते हैं, उसी की तरह एक तरीक़ा से ऐसा ही होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। मॉनिटर एक CRT होता है, उसकी फुल फॉर्म होती है हमारी कैथोड रे ट्यूब। TFT होती है हमारी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, और हमारी LCD की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और हमारी LED की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। ओके। हमारा आता है स्मार्ट मीडिया कार्ड। कार्ड हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक मिनी SD कार्ड होता है
जो आम फ़ोनों में यूज करते हैं, और एक होता है माइक्रो SD कार्ड, वो ज़्यादातर हमारे कैमरे वगैरह में यूज किया जाता है बड़ी डिवाइसों में। इसके बाद हमारा आता है DVD CD-ROM। CD-ROM होती है हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जो कि जिसका साइज़ होता है 650 से 700 MB तक। अगला होता है हमारा DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसका साइज़ होता है हमारा 4.7 GB तक। और इसके बाद हमारी आती है ब्लू-रे डिस्क, जिसका साइज़ होता है 50 GB से लेके 500 GB तक। और इसके बाद हमारा ये है DVD राइटर। DVD राइटर तो सब लोग जानते ही हैं। DVD राइटर क्या होता है, आपने देखा भी होगा, DVDयों में भी लगा हुआ। कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है उनके बारे में जान लेते हैं। नंबर 1 होता है हमारा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें स्टोर डाटा को रीड व राइट कर सकते हैं। नंबर 2, स्टोरेज डाटा पावर ऑफ होने पर रिमूव हो जाता है। और नंबर 3 पे होता है हमारा वर्सेटाइल मेमोरी। और अगला हमारा रोम, रीड ओनली मेमोरी। नंबर 1, इसमें स्टोर डाटा को केवल रीड कर सकते हैं। नंबर 2, इसमें स्टोरेज डाटा पावर ऑफ होने पर रिमूव नहीं होता। नंबर 3 है हमारा नॉन वर्सेटाइल मेमोरी। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसे हम मदरबोर्ड कहते हैं, यानी कि एक तरीके से यह कंप्यूटर का दिमाग कह सकते हैं आप। ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। ओके, ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं पे अब हम समाप्त करते हैं। अब बाकी की जानकारी हम अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।